सो बजट लाइन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। फिर हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व इन दोनों को एक साथ यूज करके देखेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम अचीव कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, देखिए आप देख सकते हैं कंसेप्ट का नाम ही क्या है, इंडिफरेंस कर्व। यहां पे इंडिफरेंस शब्द का क्या मतलब है, यहां पे इंडिफरेंस का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट वी विल से दैट दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडिफरेंस। अब कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिफरेंस की सिचुएशन कब आएगी? सपोज हम दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं, एक्स और वाई के। पहला कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का, 4 की क्वांटिटी में x एंड 30 की क्वांटिटी में y। टू मेक द एग्जांपल सिंपल, लेट्स से कि x जो है वो गुलाब जामुन है और y जो है वो रसगुल्ले हैं। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन है 4 गुलाब जामुन और 30 रसगुल्ले। ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉम्बिनेशन हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। अब ऑर्डिनल अप्रोच है तो कितना सेटिस्फैक्शन देगा ये हम न्यूमेरिकली नहीं लिखेंगे। सपोज ए कॉम्बिनेशन के बाद हम एक और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं जिससे हमें उतना ही सेटिस्फैक्शन मिले जितना ए कॉम्बिनेशन से मिल रहा था, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। राइट, तो हमने एक्स की क्वांटिटी 1 यूनिट से बढ़ा दी और क्योंकि वाई इस समय बहुत सारे हैं सो दैट्स व्हाई वाई की क्वांटिटी हमने 8 यूनिट से डिक्रीज कर दी। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बी कॉम्बिनेशन भी हमें उतना ही सेटिस्फैक्शन देगा जितना सेटिस्फैक्शन हमें ए कॉम्बिनेशन से मिल रहा था। सिमिलरली हम एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हमें उतना ही सेटिस्फैक्शन मिले जितना ए और बी से मिल रहा था। तो अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, हमें एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम वाई की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब वाई पहले के मुकाबले कम हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वाई को सैक्रिफाइस करने की हमारी जो विलिंगनेस है वो भी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी। तो जहां हमने पहले 8 यूनिट्स ऑफ y को सैक्रिफाइस कर दिया था, इस बार हमने सिर्फ कितने y सैक्रिफाइस किए, ओनली 6 यूनिट्स। एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो उतना ही सेटिस्फैक्शन दे जितना a, b और c से मिल रहा है। तो अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, x की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम y की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। अब क्योंकि y पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है, सो दैट्स व्हाई इस बार हमने y को सिर्फ कितना सैक्रिफाइस किया, ओनली बाय 4 यूनिट्स। देखिए ये सिंपल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हर बार x की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए y की जितनी यूनिट्स को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था 8/1, इसे हम लिखते हैं डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, दैट मींस डेल्टा y बाय डेल्टा x। और यहां पे कितना है, ये 6/1 है और यहां पे कितना है, ये 4/1 है। तो ये आप देख सकते हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली क्या है, डिमिनिशिंग है। तो ये कोई साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एक साइकोलॉजिकल बात है कि जो चीज कंज्यूमर के पास ज्यादा होती है उसे वो इनिशियली ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकता है, पर जैसे जैसे उस कमोडिटी की क्वांटिटी कम होती जाएगी उसे सैक्रिफाइस करने की जो विलिंगनेस है वो भी क्या होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। सो दैट्स व्हाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होता है। अच्छा, डी के बाद अगर एक और कॉम्बिनेशन हमें बनाना है तो अगेन हमें सेम काम करना पड़ेगा, x की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम y की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। बट y काफी कम हो चुका है तो इस बार हमने सिर्फ 2 यूनिट से इसको सैक्रिफाइस किया। सो दैट मींस कि अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, 2/1। तो हमने x और y के, गुलाब जामुन और रसगुल्लों के कुछ कॉम्बिनेशंस यहां पर बनाने की कोशिश की है, 4,30, 5,22, 6,16, 7,12, 8,10। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को क्या देंगे, एक जैसा सेटिस्फैक्शन देंगे। तो अगर कंज्यूमर के सामने सारे कॉम्बिनेशंस रख दिए जाएं और कंज्यूमर को कोई एक कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए कहा जाए तो डेफिनेटली कंज्यूमर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसका कंजम्पशन करना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज सिचुएशन ऑफ इंडिफरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस की सिचुएशन बोलते हैं। ओके, देखिए इन सभी कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, जब इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो जो कर्व हमारे सामने आता है उसे हम इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे।
तो ऑब्वियसली बात है इंडिफरेंस कर्व में जो पहला कॉम्बिनेशन होगा उसमें y बहुत ज्यादा होगा और कंपैरेटिवली x काफी कम होगा। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे x की क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे और y की क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह से x एक्सिस पर आपके कॉम्बिनेशंस आगे बढ़ते जाएंगे और y एक्सिस पे कॉम्बिनेशंस की जो लोकेशन है वो नीचे आती जाएगी। इन सभी कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद जब आप आपस में इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पे जो कर्व आपको मिलेगा, इस कर्व को हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज दैट कर्व विच शोज all the combinations between two commodities that will give same level of satisfaction, तो इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो कि आपको दो कमोडिटीज के बीच में उन सभी कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है जो कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। ओके, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आप देखिए कि इंडिफरेंस कर्व का जो आपका शेप होता है वो जब आप ओरिजिन से देखेंगे तो ये शेप कैसा नजर आता है, कॉन्वेक्स नजर आता है। तो ये शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो इसके कॉन्वेक्स होने के पीछे रीजन क्या है? कॉन्वेक्स होने के पीछे रीजन है MRS का डिमिनिशिंग होना। दैट्स व्हाई द शेप इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्योंकि हर बार x को बढ़ाने के लिए हम y को डिक्रीज कर रहे हैं, बट y को डिक्रीज करने की विलिंगनेस कम होती जा रही है। इसीलिए पहले तो स्लोप बहुत ज्यादा है कर्व का, फिर y एक्सिस पे उतना तेजी से नीचे नहीं गिर रहा है और स्लोप धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। इसीलिए शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगर आपको इस स्पेसिफिक टॉपिक जो है अगर आप उसकी क्लास चाहते हैं तो।